सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। दिस इज यश चतुर्वेदी एंड मैं आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा सॉल्यूशन के चैनल के ऊपर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थैतिक कलकल प्रक्रम। सॉरी अगर मैं ढंग से नहीं बोल पाया इसको। स्थैतिक स्थैतिक कल्प प्रक्रम। ओके, सो ये आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो जाएगा। बट बेसिकली ये है क्या, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? तो आपको प्रोसेस का मतलब तो समझ में आ चुका है। अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं, मैंने बताया था। जैसे कि ये पिस्टन था, यहाँ पे सिलेंडर था, यहाँ पे थी गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, अपनी ऊष्मा के कारण पिस्टन को धक्का धक्का मार रहे थे, पुश कर रहे थे। तो जैसे पुश कर रहे थे तो ये पिस्टन सपोज अपनी यहाँ पे आ गया, नई नई पोजीशन पर आ जाएगा। ये पिस्टन की ओल्ड पोजीशन थी, ये पिस्टन की न्यू न्यू पोजीशन है। तो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो इसने क्या किया, उसने किया है एक प्रोसेस। बट ये क्वासी प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन तो ये है हमारा। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बेसिक सा पिस्टन सिलेंडर का ही मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। सपोज ये हमारे पास में एक सिलेंडर है लाइक दिस। ओके, ये थोड़ा देख लेना, स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे पिस्टन रखा हुआ है इस तरीके से। ये जो पिस्टन की वॉल है ना, ये और जो सिलेंडर की वॉल है, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करती है। ठीक है, ऑलमोस्ट टच करती है एक दूसरे को। ये पिस्टन है। अब क्या हुआ, सपोज मेरा ये जो पिस्टन है, जस्ट अ मिनट, मेरा ये जो पिस्टन है, इसका वजन आप ये मान लो कि इसका वजन है ही नहीं, या फिर जो वेट है पिस्टन का, वजन है पिस्टन का, वो कितना है, जीरो। मतलब मैंने ये मान लिया है कि मेरे पिस्टन में कोई वजन नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पिस्टन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे से वेट रख दिए, वेट्स, वजन रखे मैंने इसके ऊपर, बहुत छोटे छोटे से। सपोज इस टाइप से बहुत सारे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे 5-10। लेकिन आप ये इमेजिन कर लीजिए कि मैंने जो वेट है ना, ऐसे अनगिनत वेट मैंने रखे हैं। मतलब कम से कम आप मान लीजिए कि मैंने हजारों की संख्या में इस टाइप के वेट रखे, जो मैं आपको ग्रीन मार्कर से शो कर रहा हूँ ना। ये क्या है, वेट्स है, वजन। मैंने वजन रखे पिस्टन के ऊपर। अब इस पिस्टन का खुद का तो क्या है, कोई वजन है नहीं, लेकिन मैंने ये वजन पिस्टन के ऊपर रखे। आप ये इमेजिन करो, आप इसको मान लो एक बार, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सपोज कि ये जो वजन है, ये ऊपर वाला, ये सपोज एक पूरा वजन है, इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है, वो कितना है, 0.0001 ग्राम। मतलब बहुत ही कम वजन है इसका, या मैं कह सकता हूं कि नेग्लिजिबल वेट है। इसका जो वेट है वो ना कि बराबर है, लेकिन जीरो तो नहीं है। तो अब होगा क्या, अगर मैंने इसको हटाया, अगर मैंने इस वजन को अपने हाथ से हटा दिया, तो क्या होगा, ये देखिए, हटा दिया मैंने वजन। जैसे ही वजन हटाया, तो क्या आपको लगता नहीं है कि पहले जो इस पिस्टन के ऊपर बल पड़ रहा था, जो फोर्स पड़ रहा था, अब उस फोर्स में कमी आ गई। किस बात से कमी आ गई, क्योंकि मैंने वो छोटा सा वजन हटा दिया। किसके ऊपर से हटाया, पिस्टन के ऊपर से हटा। क्योंकि इस पे फोर्स पहले के मुकाबले अब कम लग रहा है, ये जो पिस्टन है ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। ये मैं आपको शो करता हूं ब्लू मार्कर से। ये देखिए, अब ये पिस्टन सपोज ऐसे हो गया। पिस्टन की नई पोजीशन बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा कोशिश करना इमेजिन करने की, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपको लग नहीं रहा कि सर आपने तो ऑलमोस्ट वहीं पे बना दिया है पिस्टन, जहां पहले पिस्टन था वहीं है।
क्योंकि पहले पिस्टन था सपोज इस लाइन पे, अब पिस्टन है इस लाइन पे सपोज, तो ये कितना कम फासला है, बहुत ही कम डिस्टेंस है। और कम होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत ही छोटा सा वेट हटाया ना, बहुत ही कम वजन हटाया, तो पिस्टन नीचे तो जाएगा, पर इतना कम जाएगा कि आपको अपनी आंखों से दिखेगा ही नहीं कि पिस्टन कितना नीचे गया है। आपको लगेगा कि सर पिस्टन तो वही है जो पहले था। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जो वजन मैंने हटाया वो बहुत कम है, उसकी मात्रा बहुत कम है। इसका मतलब ये देखिए, ये पुरानी पोजीशन है, ये नई पोजीशन है। इसका मतलब पिस्टन नीचे तो गया है, इसका मतलब प्रोसेस तो हुआ है। पहली बात बता दिया ना प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस तो हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझको दिखा नहीं कि पिस्टन नीचे गया है। मतलब मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा जो पिस्टन है ना, वो ठहरा हुआ है। या मैं कह सकता हूं अंग्रेजी में कि मेरा पिस्टन स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ। या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पिस्टन है वो रेस्ट में है। रेस्ट मतलब आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ना, रेस्ट का मतलब क्या होता है। रेस्ट मतलब रुका हुआ, ठहरा हुआ, रेस्ट कर रहा है, आराम से बैठा है अपनी जगह पे, कोई मूवमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में मूवमेंट है। और कितना मूवमेंट है, बहुत कम मूवमेंट है। क्लियर है ये चीज। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस स्टैटिक है, पर ये स्टैटिक है नहीं, इसलिए मैंने बोला है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। लग रहा है कि स्टैटिक है पर है नहीं। और क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत स्लो मोशन हो रहा है, बहुत स्लो तरीके से नीचे जा रहा है। मैं वेट को हटाया, कितने हजारों वेट थे, मैंने तो एक छोटे से वेट को हटाया जिसका वजन था इतना। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं धीरे धीरे करके इन सभी वजनों को बारी बारी से हटाऊंगा। अब मैंने इसको हटाया, पिस्टन और नीचे जाएगा, पर तब भी पता नहीं पड़ेगा, बहुत कम मोशन हो रहा है ना। फिर मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, ऐसा करते करते बारी बारी से बहुत से वेट्स रखे थे मैंने, ऐसे सबको मैंने हटाया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा पिस्टन सपोज यहां पर आ जाएगा। हजारों वजनों को हटाने के बाद आपको दिखेगा कि हाँ, अब पिस्टन ने यहाँ से यहाँ तक का मोशन किया है, यहाँ से यहाँ तक पिस्टन आया है, ऊपर से नीचे तक पिस्टन आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये भी प्रोसेस कहलाएगा। पर ये प्रोसेस किस तरीके से हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है धीरे धीरे, वेरी स्लो, बहुत धीरे हुआ है ये प्रोसेस। ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो मेरा प्रोसेस हुआ है, इट इज वेरी वेरी स्लो, या टेक्निकल भाषा में बोलूं तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली स्लो। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इतना स्लो है कि इसकी इसकी जो स्लोनेस है, इसका जो धीमापन है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। बहुत ज्यादा धीरा है, बहुत ज्यादा धीमे चल रहा है। या क्या बोल सकते हैं, और ऑलमोस्ट इन रेस्ट कंडीशन। ऑलमोस्ट इन रेस्ट कंडीशन मतलब कि रेस्ट में पूरा नहीं है, ऑलमोस्ट है, लग रहा है कि रेस्ट में ही है एक तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर आपके। वेरी वेरी स्लो, या फिर इनफाइनाइटली स्लो, या फिर ऑलमोस्ट इन रेस्ट कंडीशन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। मैंने ड्रॉ किया था मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लाइक दिस, ऑलमोस्ट लाइक दिस, है ना। ये मतलब एकदम पास पास होते हैं दोनों वॉल्स जो है, सिलेंडर की पिस्टन की वॉल ऑलमोस्ट टच नहीं करते, बट बहुत पास होते हैं। राइट। तो अब क्या होने वाला है, जैसे ही पिस्टन है, सिलेंडर है, ये एक इंजन का सिलेंडर है, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ऊपर गैसेस होंगी जो जली हुई होंगी, जिनको हमने बर्न किया होगा, जलाया होगा, जिससे कि हमको पावर मिल सके।
तो ये क्या है आपकी गैसेस। गैसेस जब जलेंगी तो सडनली क्या करेगी, धक्का मारेगी पिस्टन को पुश करेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस मैं क्या मान रहा हूं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मान रहा हूं, मतलब कि जो पिस्टन है वो बहुत ही धीरे मूव करेगा। मतलब पहले पिस्टन की पोजीशन ये थी, तो अब क्या आ जाएगी, सपोज ये आ जाएगी। और ये भी मैं इतना दूर इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको दिख सके, नहीं तो पिस्टन तो यही रहेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही रहेगा। तो पिस्टन इतना धीरे चल रहा है। तो आप खुद सोच के बताइए मुझे कि ये जो गैसेस है, ये आपको जो गैसेस दिख रही है, क्या इनकी प्रॉपर्टी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है? जो ये पहले थी, क्योंकि पिस्टन भी वही है, ऑलमोस्ट पिस्टन वही है, तो यहाँ पे ये जो गैसेस है उनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट उतनी ही रहेंगी। मतलब मान के चलिए कि बराबर ही रहेंगी। प्रॉपर्टीज क्या होती है, दबाव, आयतन, तापमान बराबर रहेंगे इस पर्टिकुलर गैस के, वही रहेंगे जो पहले थे। और एक और बात बताइए कि अगर पिस्टन ने मूवमेंट ना के बराबर किया है, तो ये जो ऊष्मा का त्याग करेगा, जो हीट एनर्जी का त्याग करेगा, वो या तो जीरो करेगा या फिर नेग्लिजिबल करेगा। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर करेगा। तो अब आप एक बात बताइए मुझे, क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। अगर ये पिस्टन इस पर्टिकुलर जगह से उठ करके, मैं अगर चाहूं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि मुझे फिर से वापस उसी पॉइंट पर आना है जिस पॉइंट से मैंने शुरुआत करी थी, उसी रास्ते से आना है, और प्रतिवेश में किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर ये पिस्टन ने इस तरह मूवमेंट किया था ऊपर से नीचे, तो अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं, इसी रास्ते के थ्रू जाऊं, और अगर प्रतिवेश पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आप देखिए कैसा इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर भी वही है, वॉल्यूम भी वही है, टेम्परेचर भी वही है, और मैंने या तो हीट छोड़ी नहीं है या फिर एकदम नेग्लिजिबल हीट को छोड़ा है जो कि ना के बराबर है। सच दैट ये जो मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम हो गया ना भाई। मैं किसको देख रहा हूँ, गैसेस को देख रहा हूँ ना इस वक्त। सिस्टम तो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ आपको। तो ये सिस्टम है, और ये बाहर की चीज़ें क्या है, इसके जो बाहर है ये सब क्या हो जाएगा, ये जो बाहर जो भी है क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। तो फिर अगर, जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ, तो फिर अगर मेरा सिस्टम रिवर्सिबल है तो क्या होना चाहिए, इसको वापस ऊपर जाना पड़ेगा, उसको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, और प्रतिवेश में कोई भी असर नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो रहा है ना ये सब चीज़, प्रतिवेश में कोई असर नहीं डाल रहा, इसका कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, प्रेशर भी वही है, वॉल्यूम भी वही है, टेम्परेचर भी वही है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे सिस्टम में वो कौन सी कंडीशन में आ चुका है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मतलब? समानता। काय की समानता, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। किसके बारे में बात करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रेशर का भी इक्विलिब्रियम है, वॉल्यूम का भी है, टेम्परेचर का भी इक्विलिब्रियम है, दोनों की सबकी समानता है। जब पिस्टन यहाँ पर हुआ करता था तो भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यही हुआ करते थे, जब पिस्टन यहाँ पर आया है तो भी ये यही हुआ करते हैं। और ना तो हीट का कोई त्याग हुआ है, ना ही हीट को इसने अपने अंदर समाया है, ना तो हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, ना ही हीट का रिजेक्शन हुआ है। तो ये प्रोसेस है, पर ये कौन सा प्रोसेस है, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत धीरे चल रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं है। और क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं है, सबसे पहले ये अपनी फाइनल पोजीशन से दोबारा इनिशियल पोजीशन पर जा रहा है। किस तरीके से जा रहा है, सेम पाथ फॉलो करके जा रहा है, इन द रिवर्स डायरेक्शन, है ना। रिवर्स गियर मालूम है ना, कार में रिवर्स गियर होता है, रिवर्स डायरेक्शन मतलब उल्टी डायरेक्शन। और थर्ड पॉइंट, ये प्रतिवेश पे किसी भी तरह का प्रभाव डाल रहा है, ये सराउंडिंग्स पे, प्रतिवेश पर प्रभाव नहीं डाल रहा, नहीं डाल रहा ना प्रतिवेश पर प्रभाव किसी भी तरीके का। तो ये प्रोसेस हो जाएगा क्या, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल हो तो जाएगा प्रोसेस, लेकिन एक कंडीशन और है जिसके बिना मैं क्वासिस्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं बोल सकता। क्या है वो कंडीशन? सपोज ये जो मेरा पिस्टन सिलेंडर है, इसमें यदि इसमें यदि फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन आप समझते हो ना,
फ्रिक्शन आ गया तो क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का हमेशा लॉस होता है, हमेशा एनर्जी का लॉस होगा अगर फ्रिक्शन आएगा तो। वो एनर्जी हो सकता है हीट के फॉर्म में भी हो सकता है किसी और फॉर्म में भी हो, पर एनर्जी का लॉस होता है। तो अगर फ्रिक्शन से एक बार एनर्जी का लॉस हो गया तो क्या मैं उसको वापस ले सकता हूं? सपोज अभी देखिएगा, ये मेरा हाथ है, मैंने क्या किया अभी, अपने हाथ पे ये जो मार्कर है इसको रब किया। जैसे ही मैंने रब किया, क्योंकि कांटेक्ट में आई दो चीजें तो फ्रिक्शन आएगा, इससे कोई ना कोई ऊर्जा प्रतिविष में जरूर से बही होगी। आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा कैसे, एनर्जी थोड़ी ना देख सकते, पर जरूर से प्रतिवेश में चली गई होंगी कुछ ना कुछ एनर्जी, जब मैंने अपना हाथ इस तरीके से रब किया देखो। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन है तो एनर्जी का लॉस हो गया। तो इसको मैं वापस ले सकता हूँ कि भाई ये किया मैंने, देखो ये मैंने रब किया, एनर्जी गई। अब मैं क्या बोलूंगा, अरे एनर्जी वापस आ जा, एनर्जी वापस आ जा, कहाँ है एनर्जी, कहाँ है एनर्जी, कहाँ है, वापस आ जा, वापस आ जा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, मतलब जहाँ भी फ्रिक्शन आ गया, जहां भी फ्रिक्शन आ गया, प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल होगा, कभी रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट एकदम क्लियर है। दैट मीन्स कि अगर मेरा प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस प्लस नो फ्रिक्शन, जब दोनों चीजें कंबाइंड हो जाएगी, ये दोनों चीजें कंबाइंड हो जाएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अब मेरा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो चुका है रिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आपको समझ में आ रही है सब चीजें? बहुत ज्यादा बेसिक से समझा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा बेसिक से, और ये सब पॉइंट्स एग्जाम में दिखेंगे आपको, पर जब क्वेश्चन देखोगे तो फटाफट से आंसर टिक कर दोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपने बहुत ही बेसिक से समझा है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं।